श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो में करके बताते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। उसी श्रृंखला में अगर आप पुराने उपाय कर करके थक गए हैं, आपको लाभ नहीं हो रहा है, तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सीहोर कोबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव के अवसर में चल रही महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा में कुछ नए उपायों की जानकारी दी है, जिन्हें आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। सभी उपाय नए हैं और हम आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो के माध्यम से उपाय आपको करके बताएंगे, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी उपाय कर सकते हैं या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय करके भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर किसी विद्वान ब्राह्मण ने आपको पितृदोष, काल सर्प दोष या फिर वास्तु दोष बता दिया है और इसको मिटाना जरूरी है, तो उस समय में आपको घबराना नहीं है। एक काफ़ी सरल और आसान उपाय करना है जो कि गुरुजी ने महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा में बताया है। पीपल के वृक्ष से जल टपकता है। गुरुजी ने कहा, आप कभी उसके नीचे कोई पात्र रख के देखेंगे तो उसमें कुछ बूंदें पानी की आ जाती हैं। आप सुबह सुबह रखेंगे तो आपको पानी की बूंदें जल्दी मिल जाएंगी, और उस पात्र में आपको थोड़ा सा ही 1-2 बूंद मिल जाए वही भी पर्याप्त है। अब इस एक बूंद को लेकर आपको शिवालय पहुँच जाना है और शिवलिंग में जहाँ से जल नीचे गिरता है, आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कहाँ पे बिंदी लगाना है, हम आपको इंडिकेट करके भी बताते हैं। शिवलिंग में जहाँ से जल नीचे गिरता है उसके नीचे वाला जो भाग होता है वहाँ पे आपको उस जल से एक बिंदी लगा देना है। सिर्फ एक बिंदी लगाना है। इसके बाद एक लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। आप फोटो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि बिंदी आपको कहाँ लगाना है, और इसके बाद शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित कर दीजिए। बस इतना ही करना होता है। आपको 3 प्रकार के दोषों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। गुरुजी का बताया विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, पर रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाया जाता है, क्योंकि उस दिन माता दरिद्रता का वास होता है। तो ऐसे में आप यह उपाय रविवार को छोड़कर किसी भी दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, कितने ही बड़ी दुख की स्थिति हो, विपदा की स्थिति हो, कष्ट सम्मुख आके खड़ा हो गया हो, धन की कमी हो रही हो, पूंजी की कमी हो रही हो, आपको लग रहा हो मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, या फिर आपका मकान बन रहा हो, पैसे की कमी हो, बेटा या बेटी का विवाह हो रहा हो, पैसे की कमी है, तो आपको कांता भगवान या फिर कांता चक्र का स्मरण करते हुए, शिव और नारायण का नाम लेते हुए, एक सफ़ेद पुष्प, एक शमी पत्र, एक लाल पुष्प, एक बेलपत्र, 4 चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी। एक सफ़ेद पुष्प, एक शमी पत्र, एक लाल पुष्प, एक बेलपत्र, भगवान शंकर, भगवान हरि का स्मरण करते हुए माता सुख सुंदरी के स्थान पर सभी चीज़ों को अर्पित कर देना है। मात्र इतना कर देने से संपदा की कमी दूर हो जाती है। यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, माता जी जो माता जगदम्बा भवानी है, उनके हाथ में जो चक्र है, उस चक्र का नाम मृत्यु मंजीरी है। नारी को रजस्वला धर्म आता है, और रजो धर्म जो होता है उसमें नारी जब कार्य नहीं करती है तो कई बार ऐसा होता है कि नारी को समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं। अब चाहे गर्भाशय में गांठ हो, या फिर रजोधर्म आने में देरी हो, या फिर आता नहीं हो, या फिर बार बार आ जाता हो, या फिर निरंतर ही आता रहता हो, तो ऐसे में गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय को करने को कहा है। गुरुजी ने कहा, आपको एक गूलर का फूल आता है जिसे आप जासून का फूल भी कहते हैं। आप वीडियो के माध्यम से देख कर समझ सकते हैं कि गुरुजी ने किस फूल की बात की है। तो आपको एक जासून के फूल को, जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, इसे माता भवानी का शिवलिंग में जो स्थान होता है, मतलब माता पार्वती का शिवलिंग में जो भाग होता है, स्थान होता है, वह शिवलिंग का कटीय भाग होता है। तो आप कहीं से भी बैठ के माता पार्वती के हस्त कमलों में शिवलिंग के कटीय भाग में आपको उस पुष्प को मृत्यु मंजीरी का स्मरण करते हुए, माता जगदम्बा भवानी का जो चक्र है उसका स्मरण करते हुए, मृत्यु मंजीरी का स्मरण करते हुए आपको उस पुष्प को माता पार्वती के हस्तकमल जो शिवलिंग में स्थान है वहाँ पर अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको उस पुष्प को प्राप्त कर लेना है, द्वार के बाहर आकर या फिर घर ले जाकर उसे आपको खा लेना है। गुरुजी ने कहा, मात्र इतना कर देने से आपको सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। गुरुजी का बताया यह उपाय गुरुजी ने महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा के 12 मार्च की कथा में बताया है। गुरुजी ने कहा, नारियों को, स्त्रियों को सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर किसी व्यक्ति का डायलिसिस चल रहा है या फिर किडनी बदलने को डॉक्टर ने बोल दिया है, आपको भोलेनाथ का जो चक्र है उसका नाम है भवरेंदु चक्र, उसका स्मरण करना होता है। या फिर आप अधिक मात्रा में बीमार हैं, मतलब बहुत बड़ी बीमारी ने आपको घेर लिया है, तो भी आप भोलेनाथ का भवरेंदु चक्र का स्मरण कर सकते हैं। अब उपाय कैसे करना है, एक विशेष तरीके से करना है। सबसे पहले आपको एक लोटा जल लेना है, और जल से भरे हुए कलश को आपको उस रोगी व्यक्ति से स्पर्श करा लेना है, मतलब आप उसके हाथ में दे दें और उससे वापस ले लें। अगर रोगी व्यक्ति चाहे तो वह स्वयं के लिए भी यह उपाय कर सकता है।
अन्यथा उसके लिए भी कोई यह उपाय कर सकता है। अब यह उपाय आपको एक विशेष तरीके से करना है। आपको उस कलश को लेकर शिवालय जाना है और शिवालय जाने के बाद आपको शिवलिंग में एक विशेष तरीके से जल अर्पित करने की शुरुआत करना है। सबसे पहले आपको गणेश भगवान के स्थान पर जल अर्पित करना है। इसके बाद आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल अर्पित करना है। इसके बाद शिवलिंग में जो शरण कार्तिकेय भगवान का स्थान होता है वहाँ पे जल अर्पित करना है। इसके बाद वहाँ से गोल घुमाते हुए आपको माता पार्वती के हस्तकमल शिवलिंग का जो कटीय भाग है वहाँ पर जल अर्पित करते हुए वापस घुमा के गणेश भगवान के स्थान पर ले आना है। इस प्रकार से आपको गोल चक्र जैसे जल अर्पित करना है। जल अर्पित करते समय आपको भवरेंदु चक्र का स्मरण करना है। आप 5 से 7 बार कलश का जल शिवलिंग के चारों ओर जो स्थान होता है वहाँ घुमा लें। इसके बाद पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर भोलेनाथ का स्मरण करते हुए, महादेव का नाम लेते हुए, भवरेंदु चक्र का स्मरण करते हुए जल को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। थोड़ा सा जल आपको औषधि रूप में प्राप्त कर लेना है। वो प्राप्त किए हुए उस जल को आप भले ही 1 चम्मच या 1 बूंद भी अगर आप उस रोगी व्यक्ति को आचमन करा देते हैं तो कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो गई हो वह दूर होना शुरू हो जाती है। यह विशेष उपाय आप प्रत्येक सोमवार, प्रदोष या मासिक शिवरात्रि में करके एक नियम बना लें। 4 से 5 बार कीजिएगा, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। वैसे यह उपाय गुरुजी ने नहीं बताया है कब करना है, तो यह उपाय आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं इस वीडियो के 5वें और अंतिम विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा अगर आप घर बना रहे हैं या घर बनाने का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं तो उसमें अड़चनें आ रही हैं तो आपको एक नया उपाय करना है। या फिर आप कोई दुकान प्रारंभ करने जा रहे हैं या कोई व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं उसमें अड़चनें आ रही हैं, या फिर कोई कार्य के लिए प्रयास कर रहे हैं उसमें अड़चनें आ रही हैं, या फिर किसी चीज़ की उत्पत्ति करना चाहते हैं उसमें अड़चनें आ रही हैं, तो आपको एक बिल्कुल नया उपाय करना है। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। आपको एक बेलपत्र लेना है, एक यज्ञोपवीत लेना है, एक सफ़ेद पुष्प लेना है। अब जिन लोगों को पता नहीं है यज्ञोपवीत क्या होता है तो उनको हम बता दें कि यज्ञोपवीत मतलब होता है जनेऊ। जनेऊ लेना है, एक बेलपत्र लेना है और एक सफ़ेद पुष्प लेना है। सभी चीज़ों को अपने हाथ में लेना है और आदिश महादेव का नाम स्मरण करते हुए, अब स्मरण कहाँ खड़े होकर करना है यह भी गुरुजी ने कहा है। जो मकान जिसमें अड़चनें आ रही हैं, कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, या फिर दुकान जिसमें आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, व्यवसाय आगे बढ़ाना चाहते हैं, या फिर दुकान खोलने में दिक्कत आ रही है जहाँ पे, वहाँ पे ही खड़े होकर आपको यह उपाय करना है। आपको अपने हाथ में तीनों सामग्री लेना है। इसके बाद आदिश महादेव का स्मरण करते हुए सभी सामग्री को शिवालय में ले जाकर शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। बस आपको उस स्थान पर खड़े होकर आदिश महादेव का स्मरण करते हुए अपनी बात महादेव से बोल देना है कि हमें कार्य में सफलता प्रदान करें। बस इतना ही करना है। शिवालय में जाकर सभी सामग्री को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। अब अगर आप किसी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उपाय करना चाहते हैं तो आपको अपने हाथ में सभी सामग्री ले लेना है, मतलब एक बेलपत्र, एक जनेऊ, एक सफ़ेद पुष्प लेना है। शिवालय में पहुंचकर तीनों चीज़ों को अपने हाथ में लेकर आदिश महादेव का स्मरण करते हुए, अपनी कामना बोलते हुए, अपना वह कार्य बोलते हुए जिसमें आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, इसके बाद सभी चीज़ों को आदिश महादेव का नाम स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बस इतना कर देने से आपको कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इस वीडियो में बताया गया सभी उपाय बिल्कुल नए हैं, आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। और अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।